Hello everyone, welcome back to Idols Podcast, Unleashing Experiences. Welcome to our new episode, and we are back again with our another highlight with us, जिनका नाम है कौशिक कुंदर. So कौशिक, मुंबई के हैं and बहुत ही अच्छे टैलेंटेड डांसर है. कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही वो एक बहुत ही अच्छे डांस आर्टिस्ट रहे हैं. इनका डांस स्किल्स काफ़ी लाइक अट्रैक्टिव है, स्टाइलिश है. एंड चलिए इनसे समझते हैं कि क्यों उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया, उनका रीज़न क्या था ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए, एंड क्या क्या चीज़ें उनको सीखने मिला इस कोर्स के दौरान. सो हेलो कौशिक. Hello, sir. Okay, welcome to Idols Podcast. Thank you so much. So Kaushik, I believe like before joining the course, Yes. देखिए आप ऑलरेडी अच्छे टैलेंटेड डांस आर्टिस्ट मतलब है अभी भी. हाँ. सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ज़रूरत लगा कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, एंड कैसे मालूम पड़ा कि डुअल कोर्स करके होता है आइडल्स में एंड मुझे ये चीज़ करना चाहिए. ओके, तो बेसिकली फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे ज्वाइन किया. तो एक दिन मैं ऐसा प्रैक्टिस से आ रहा था और रवि यादव करके एक है स्टूडेंट आइडल्स की, वो आ रहे थे. तो उन्होंने कार्तिक प्रियदर्शन का शायद मास्टर क्लास अटेंड करके ही आ रहे थे. तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है आइडल्स में, ऐसा ऐसा सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोसेस है ये सब. और उससे पहले मेरे पास मेरे यूट्यूब के इसमें वो डाइट प्लान वाला पॉपअप हुआ, तो डाइट प्लान वाला मैंने देखा. और पॉलीरिदम वाला यूट्यूब का ये था, वीडियो था, वो देखा मैंने आइडल्स. तो फिर मैंने समझा, सोचा, फिर देखा कि अभी मैंने सब कुछ तो देख लिया है एकदम प्रोफेशनली कैसा क्या चीज़ होता है, उसके डिपेंडेंट से मैं आया यहाँ पर. और मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए ये कोर्स, तो समझ जाएगा कि कैसा क्या होता है प्रोफेशनली. तो मैं यहाँ पर आया, आदित्य सर से बात किया था मैंने. तो मेरे को यहाँ पर आने से पहले नहीं मालूम था कि डुअल कोर्स में इंस्ट्रक्टर कोर्स भी होने वाला है. मुझे बस डांस सीखने आया था, मैं PADP के लिए आया था. फिर मैंने दोनों साथ में ही ले लिया. सो जैसे आपने बताया कि लाइक आपके फ्रेंड के रेफरेंस के थ्रू आप यहाँ पे आए, ओके, एंड आपने अपना हर यूट्यूब में वो डाइट प्लान वीडियो. हाँ. सो उससे पहले क्या आपने और भी हमारे लाइक स्टूडेंट पॉडकास्ट भी फीडबैक या फिर कुछ भी रिव्यूज़ वो सब चीज़ भी चेक किए ज्वाइन करने से पहले? मैंने आदित्य सर ने फीडबैक सेंड किए थे, वो देखे, थोड़ा समझा मैंने, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं. ओके. सो जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक आपका जर्नी कैसा रहा? बिकॉज आपने अब हमारा मे बैच ज्वाइन किया, यस. ठीक है, फ्रॉम मे टिल लाइक दिस वेरी डे. यस. आपका लाइक जर्नी कैसा रहा है अभी तक आइडल्स पर? जर्नी तो बहुत अच्छा रहा. बहुत सारी चीज़ें लर्न भी किया. बहुत लोग थे मेरे साथ, स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट. उन लोग से भी सीखा, बहुत मज़ा आया. उन लोग से सीखा कि कैसा क्या होता है उन लोग के साथ, कैसा क्या चल रहा है उन लोग का जर्नी, मेरा जर्नी उन लोग के साथ इन्वॉल्व किया. पूरा कोर्स में मैंने सिर्फ लर्निंग पर फोकस किया और देखा कि मैं कहाँ से क्या सीख सकता हूँ. अगर मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं पूछ भी रहा था लोगों से. तो मेरा जर्नी एकदम स्मूथ रहा, एकदम अच्छा रहा और एकदम अच्छा रहा. दैट्स ग्रेट. सो अभी जैसे आपका दोनों कोर्स कंप्लीट हो Yes, sir. और जस्ट वी आर आई गेस लेफ्ट विथ योर ग्रुप कोरियोग्राफी एंड योर सेल्फ कोरियोग्राफी. Yes, sir. ओके, लेकिन आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए, PITP एज वेल एज PEP. सो इन दोनों कोर्स में पहले हम PITP के बारे में बात करेंगे. सो PITP में ऐसे क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी सीखने मतलब स्किल सीखने मिला, एंड ये कोर्स ज्वाइन करने से क्या आपके माइंड में कुछ था कि ये कोर्स में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें सीखने वाले मिलने वाला है? बिकॉज बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हाँ इसमें मैं क्या सीख पाऊँगा, क्या होने वाला है. हाँ. यस. सो जब भी आपने फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग, तब से लेके जब भी हमारा डे बिफोर यस्टरडे जब भी हमारा इंटर्नशिप खत्म हुआ, Yes. सो तब से लेके लाइक PITP को लेके आपका क्या थॉट था, क्या क्या चीज़ें सीखने मिला, एंड अभी PITP करने के बाद कितना आप कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो? तो पहले आता है कि आपने बोला कि आपका क्या क्या डाउट्स थे. तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट था कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मतलब सीखने क्या मिलेगा. कि मेरे को सिर्फ इतना ही मालूम था कि इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग होगा, तो उस बेसिस पे होगा, सिर्फ इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग. इंस्ट्रक्टर के बेस पे वो ट्रेन होगा. पर मैंने ओवरऑल सीखा डिज़ाइनिंग, वेबसाइट कैसे बिल्ड करना सीखा मैंने, इंटरव्यूज़ को पिच कैसे करना. पिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है डांसर्स के, जो बहुत लैक करते हैं लोग, वो कैसे करते हैं वो सीखा. फिर मैंने सीखा कि राइट मेथड क्या होता है ट्रेनिंग का और टीचिंग का. मैनेजमेंट सीखा मैंने, मैनेज कैसे करते हैं लोगों को, कैसे क्या करना है, वो सब सीखा. सो ये जब तभी आपने सीखा, कितना ज़रूरी लगा आपको ये सब चीज़ें एक डांस आर्टिस्ट पे? देखो, बेसिकली एक डांस आर्टिस्ट में कभी है ना ये सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता. वो खाली अपने स्किल्स पे ध्यान देता है, ये सब चीज़ों को इग्नोर करता है. उसको ऐसा रहता है कि नहीं, मैं डांस करूँगा, सिर्फ डांस करूँगा, उससे ग्रो होऊंगा.
पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ डांसर, क्योंकि बहुत सारे मैंने अच्छे डांसर्स को देखा है जो कि है ना ये सारी चीज़ें नहीं करते, नहीं समझते, तब जाके वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते, डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट को इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत हेल्प करता है मेरे हिसाब से। दैट्स ग्रेट। एंड अभी ये सब चीज़ें करने के बाद लाइक स्पेशली PITP, यस, उसमें आप कितना ग्रोथ देख पा रहे हो खुद पर? ग्रोथ एज इन कॉन्फिडेंस लेवल इधर था, अब इधर हो गया। बहुत अच्छा खासा हाई कॉन्फिडेंस हो गया, किधर भी स्पीक कर पा रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग कर पा रहा हूँ इजीली। मैं कॉन्फिडेंसली 3-4 या कॉन्फिडेंटली आप बोलोगे? तो मैं कॉन्फिडेंटली 3-4 लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े आर्टिस्ट से कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ इजीली। और बेसिकली मेरे को ज़्यादा हेल्पफुल हुआ जब डिज़ाइनिंग क्लास हुआ, वेबसाइट बिल्डिंग क्लास हुआ और कम्युनिकेशन क्लास हुआ। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा, सीखा। और सबसे स्पेशली वो इंटरव्यू क्लास था, शायद उधर वाला था, तो उधर मैंने समझा कि कैसे पिच किया जाता है। कैसे अपेयर करना है, किस तरह से आंसर्स करना। यस, दैट्स ग्रेट। सो इतना अभी आपने कहा कि लाइक आप अभी बहुत हाई कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो गया है, Yes. एंड लाइक सो अभी आप लाइक सुपर कॉन्फिडेंट हो कि आप इस फील्ड में कुछ कर सकते हो करके। यस सर, एब्सोल्युटली। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ कमिंग टू योर PADP, ओके, सो यहाँ पे भी आपने लाइक आप आने से पहले आप बहुत ही अच्छे डांस आर्टिस्ट, ओके, सो लाइक PADP से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या चीज़ों का क्लैरिटी मिला, एंड कैसे लाइक ट्रेनिंग ने, डांस ट्रेनिंग आपको और हेल्प किया आपके स्किल्स को और ग्रो करने के लिए? हाँ, PDP मतलब अभी मेरा कैसा था कि बस जाना है, कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल ले लिया, उसको ड्रिल करना है। अभी जब हमारा PDP चालू रहा, तभी उसमें मैंने वेरियस टाइप के स्टाइल सीखे। वेरियस स्टाइल के साथ मैंने उस स्टाइल के, और जैसे स्ट्रीट स्टाइल है, स्ट्रीट स्टाइल में बहुत सारी स्टाइल्स के बारे में समझा कि वो कैसे डिफरेंट होता है, वो कैसे थोड़ा करके डिफरेंट होता है, वो समझा। मुझे इधर आने के बाद प्रॉपर टेक्निक मालूम पड़ा कि कैसे किया जाता है, प्रॉपर हिस्ट्री डिस्कस हुआ मेरे साथ, और प्रॉपरली मैं अटेंटिव रहा सबके साथ जब हमारा ग्रुप साइफर्स होता था। और मैं भी करता था पीछे लॉबी के, इधर साइफर्स होते थे, मैं भी उधर करता था वो सब। और PDP में जो इंस्ट्रक्टर है, आप स्पेशली सीजन सर, मिक्सर और किला चौक सर, ये तीनों बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अभी किला चौक सर का सबसे बेस्ट थिंग मेरे को लगा कि उनका क्रम्पिंग का अप्रोच जिस लेवल का है, उस लेवल का शायद तक मैंने किधर और देखा था। जिस लेवल का वो ट्रेन करते हैं क्रम्प को लेकर, कि बेसिकली वो सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट जाए पहले बेसिक करा, फिर धीरे धीरे हम लोग का लास्ट तक फ्री स्टाइल हुआ, देन कोरियोग्राफी हुआ। तो सारी चीज़ों पे वो ध्यान दे रहे थे। और मिक्सर ने पॉपिंग भी सिखाया, पर ये भी बताया कि मूवमेंट क्रिएशन कैसा होता है। तो मेरे लिए वो एकदम ऐसा था कि वाओ यार, मैं तो पॉपिंग सीखने आया था, मैंने एक्स्ट्रा भी सीख लिया। और आपने तो लॉकिंग कराया, हाउस कराया और हिप हॉप कराया। आपका मुझे ट्रेनिंग पैटर्न, और ऐसा था कि एज एन आर्टिस्ट कभी कभी हो जाता है कि हम किसी को अपलुक कर लेते हैं, मतलब मैं एज एन आर्टिस्ट तो दूसरा आर्टिस्ट को मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा, पर आप ऐसे थे कि नहीं, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम सबको देना है, पर्सनलाइज अटेंशन देना है, सबको अच्छे से सिखाना है, कोई नहीं समझा तो और अच्छे से सिखाना है, बताना भी है उनकी गलती क्या हो रही है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करके आए। तो मेरे लिए वो हेल्पफुल था कि आप बता रहे थे मेरे को कि हाँ नेक्स्ट कौशिक ये ऐसा जा रहा है, इसको ऐसा कर दो, तो मैं अगली बार प्रिपेयर करते आता था। दैट्स ग्रेट। लाइक कहीं ना कहीं आपने आपके ग्रोथ के बारे में, एंड साथ ही साथ लाइक आपने हमारे लाइक टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में ज़्यादा बताया कि कैसे हर एक इंस्ट्रक्टर अपनी अपनी ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली लाइक कैसे हम हर एक स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं, बिकॉज आवर अल्टीमेट गोल इज टू सी इंडिविजुअल, यस, एंड इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट पे ध्यान देना हमारा लाइक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है। सब वो चीज़ निभाने की कोशिश करते हैं। एंड क्या आप जैसे आप ग्रोथ के बारे में आप इतना भी देख पा रहे Yes, हो, ओके, सो क्या ये आपके लाइक आपके कम्युनिटी या फिर आपके फ्रेंड्स ऑफ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो है, एंड या फिर आपकी फैमिली, क्या वो लोग भी ये ग्रोथ देख पा रहे हैं, या क्या फिर आप उनके साथ ये सब चीज़ें शेयर करते हो? स्पेशली मेरे फादर, जब मेरा वीडियो आया था, जब हमारा इंटर्नशिप एक्टिविटी चल रहा था कंटेंट क्रिएशन का, मेरा वीडियो आ रहा था, पापा के पास इंस्टाग्राम नहीं है, पापा बोलते हैं क्या वीडियो आ रहा है, मेरे को सेंड किया, ओपन नहीं हो रहा है कौशिक। पापा ने इंस्टा डाउनलोड किया, आईडी बनाया, मेरा मेरा कंटेंट देखा सारा,
कंटेंट सारा शेयर भी किया ग्रुप्स में, उनके बॉस को दिखाया, सबको दिखाया कि देखो कौशिक ये कर रहा है। बहुत मतलब अच्छा लगा मेरे को, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि फादर ने इतना किया मेरे लिए। दैट्स ग्रेट। मतलब वो एक चीज़ मतलब आपके डैड अप्रिशिएट हाँ। कर रहे हैं, उससे बड़े खुशी और कुछ नहीं हो सकती। एंड really happy to know that like your parents, especially your dad, is supporting you in what you are doing. And I hope ऐसे उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और आपको सपोर्ट करते रहेंगे। Okay. So कौशिक, जैसे आपने इतने सारी चीज़ें बताया, like lastly I would like to ask is like कैसे लगता है कि आपको आइडल्स का विजुअल, लाइक जो आइडल्स जिस तरह से काम कर रहे स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड जिस तरीके से उतना हर एक चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो आपका लाइक एक ओवरऑल परसेप्शन क्या है आइडल्स को लेके, एंड क्या ऐसा यूनिक लगा जो आपने किधर और देखा नहीं? ओके, तो विजन लाइक कि दोनों कोर्स को एक साथ रखना, पीएडीपी और पीआईटीपी को एक साथ इलेबरेट करना बहुत अच्छा लगा। कि क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि आर्टिस्ट लोग सिर्फ अपने डांसिंग स्किल पे ही ध्यान देते हैं, पीआईटीपी जो सिखा रहा है उस पर वो इग्नोर ही कर देते हैं कि बाद में देखा जाएगा, कोई और कर लेगा। तो सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं रहती, और कि प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा था कि कैसा क्या होगा, कैसा क्या करना चाहिए, फिर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये सब प्रॉपरली जो प्लान था, एकदम परफेक्टली प्लान था, वो एकदम नाइस था। बहुत अच्छा प्लान किया था कोर्स, जिस प्लान था बहुत अच्छा था। सो कमिंग टू लास्ट पार्ट, हाँ। जैसे अभी आपने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया, राइट? सो आपके हिसाब से कैसे ये कोर्स आज के डांस आर्टिस्ट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? कितना उनको हेल्प कर सकता है उनका स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, इस फील्ड में करियर बनाने के लिए? जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अभी तक, लाइक उसके हिसाब से आपको कितना लगा कि इम्पोर्टेंट इस कोर्स का इम्पोर्टेंस, एंड क्यों ये डांस आर्टिस्ट करना चाहिए? डांस आर्टिस्ट को स्पेशली बहुत सारे मतलब कैसा हो जाता है, बाहर बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं भी यहाँ पे आने से पहले यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, उन लोग से ही सीखता था। तो बहुत सारी फॉल्स थिंग्स हैं जो बाहर स्पेशली फैली हुई है बहुत बड़े लेवल पे। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि नई चीज़ें ऐसी हो जाती है, ऐसी हुई जाती है, मतलब वैसा नहीं होता है जो लोग बोलते, राइट, पर थिंक लॉजिकली। तो चीज़ें ऐसी हो जाती है, पर डिपेंड हाँ, कीप गोइंग। आर्टिस्ट को क्या था क्वेश्चन? मतलब कि ये कोर्स आज के टाइम के डांस आर्टिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है, एंड उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है इस कोर्स से? सो ये कोर्स तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या किया जाए, डांस को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप हम ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ आइडिया नहीं है लोगों को। और मैंने देखा है कि लोग बहुत फॉल्स चीज़ में फंस जाते हैं, और उसी को ही प्रैक्टिस करते करते वो वही अपना स्किल डेवलप, वैसे ही अपना स्किल डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे लोगों को समझ में भी आएगा कि क्या फॉल्स थिंग है, कैसे वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और कैसे इस चीज़ को, डांसिंग एज अ करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मेरा बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर आना चाहिए। थैंक यू सो मच कौशिक। आई होप लोग जो आपने क्लैरिटी दिया, लाइक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग उसको समझेंगे, एंड इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर आवर लिसनर्स एज वेल, जब भी वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच कौशिक फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई रियली वांट टू विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नीज, एंड आई होप कि आप इसमें ये फील्ड में और अच्छे से ग्रो करो एंड अच्छे से आगे बढ़ते रहो, एंड हमारा प्रेयर्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन आइडल सो मच, एंड आपने वो एक लाइक फेथ लेकर यहाँ पे आए, सो दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड माई एंटायर टीम। ओके, सो थैंक यू सो मच कौशिक once again, and wish you all the best.